हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथ निभाना साथिया में आने वाले एपिसोड की शुरुआत मोदी भवन से होती है, जहां माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ है। प्रमिला गुस्से में पूरे मोदी परिवार को धमकी देती है और कहती है कि अगले 24 घंटे के अंदर वह सबको इस घर से बेघर करके रहेगी। उसकी बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ मानसी अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है कि आखिर अहम ने जो प्रॉपर्टी के कागजात मंगवाए थे, वे अचानक गायब कैसे हो गए। तभी प्रमिला वहां पहुंचती है और कहती है कि उसे अब गोपी और उसके परिवार की पूरी चाल समझ में आ गई है। यह सुनकर मानसी को शक हो जाता है और वह अपनी मां से पूछती है कि कहीं अस्पताल से घर के कागजात वहीं तो नहीं लेकर आई थी। इसके बाद दोनों मां बेटी के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। मानसी साफ कह देती है कि अब उसे सिर्फ अहम से शादी करनी है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। प्रमिला उसकी बातें सुनकर चिंता में पड़ जाती है। उधर मोदी भवन में जग्गी एक बड़ा थाल लेकर आता है, जिस पर कपड़ा ढका हुआ होता है। जैसे ही वह कपड़ा हटाता है, उसके अंदर रखा खूबसूरत दुल्हन का जोड़ा देखकर गोपी चौंक जाती है। वह पूछती है कि यह सब क्या है। तब जग्गी मुस्कुराते हुए कहता है कि यह जोड़ा गोपी के लिए नहीं, बल्कि मानसी के लिए है। वह अपने प्लान का खुलासा करते हुए कहता है कि पहले किसी तरह यह जोड़ा मानसी के कमरे तक पहुंचाना होगा, उसके बाद बाकी का खेल शुरू होगा। इसी बीच मानसी बेचैनी से अहम का इंतजार कर रही होती है। दरवाजे पर हल्की सी आहट सुनकर वह बाहर निकल जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर गोपी चुपके से कमरे में शादी का जोड़ा रख देती है और उसके साथ एक चिट्ठी भी छोड़ देती है। जब मानसी वापस आती है तो जोड़ा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर वह चिट्ठी पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, मानसी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिर्फ तुम्हारा अहम। यह पढ़ते ही मानसी खुशी से झूम उठती है और उसी जोड़े को पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद वह अहम का रूप धरे जग्गी के पास पहुंचती है और कहती है कि उसका जवाब हाँ है, वह शादी के लिए तैयार है। तब जग्गी अहम बनकर कहता है कि वह अपनी मां और इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन उसके पास घर के कागजात भी नहीं हैं। अगर मानसी सच में उससे प्यार करती है तो पहले इस घर को बचाने में उसकी मदद करे। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद प्रमिला जैसे ही कमरे में आती है, मानसी उसके गले पर चाकू रख देती है और कहती है कि उसे अभी इसी वक्त घर के कागजात चाहिए। प्रमिला मजबूर होकर कहती है कि वह शादी के बाद सारे कागजात उसे दे देगी। उनकी यह पूरी बातचीत गोपी सुन लेती है और घबरा जाती है। वह तुरंत जग्गी को बताने दौड़ती है, लेकिन तभी मानसी वहां पहुंच जाती है। जग्गी बिना कुछ सुने ही अहम बनकर वहां से निकल जाता है। मानसी अहम बने जग्गी से कहती है कि अगर वह उसके साथ चले तो वह घर के कागजात उसे दे देगी। इसके बाद वह उसे कान्हा जी के मंदिर लेकर पहुंचती है। मंदिर में पहले से पंडित और प्रमिला मौजूद होते हैं। यह देखकर जग्गी के होश उड़ जाते हैं। मानसी मुस्कुराते हुए कहती है कि अब उनके हमेशा के लिए एक होने का समय आ चुका है। उधर गोपी दौड़कर कोकिला और पूरे मोदी परिवार को सारी बात बताती है कि मानसी और जग्गी की शादी मंदिर में करवाई जा रही है। यह सुनते ही सभी लोग वहां जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर कृष्णा चालाकी से कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। सब अंदर फंस जाते हैं। आखिरकार छोटा वीरू किसी तरह बाहर निकलकर दरवाजा खोल देता है और पूरा परिवार मंदिर की ओर दौड़ पड़ता है। इधर मंदिर में जयमाला की रस्म पूरी हो जाती है और फेरे भी शुरू हो जाते हैं। तभी प्रमिला पंडित जी से कहती है कि अब सिंदूर की रस्म करा दी जाए। यह सुनते ही जग्गी बुरी तरह घबरा जाता है। मानसी मुस्कुराते हुए उसे कहती है कि अब उसकी मांग में सिंदूर भर दे। उसी वक्त गोपी, कोकिला और पूरा मोदी परिवार मंदिर पहुंच जाता है। जैसे ही मानसी आगे बढ़ती है, जग्गी अचानक सिंदूर की थाली उठाकर दूर फेंक देता है। वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। फिर जग्गी जोर से कहता है कि वह अहम नहीं, बल्कि जग्गी है। सच सामने आते ही मानसी का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए कहती है कि उसने उसके प्यार के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। गुस्से में मानसी यज्ञ की जलती हुई लकड़ी उठा लेती है और जग्गी पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी गोपी तुरंत बीच में आकर वह लकड़ी दूर फेंक देती है। इसके बाद मानसी गोपी पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जग्गी उसका हाथ पकड़कर गोपी की रक्षा करता है। मानसी का गुस्सा लगातार बढ़ता जाता है। तभी डॉक्टर कृष्णा पीछे से आता है और उसे नींद का इंजेक्शन लगा देता है। कुछ ही पलों में मानसी बेहोश होकर गिर जाती है। सभी लोग उसे कमरे में ले जाते हैं। एपिसोड के आखिर में प्रमिला गुस्से से ऐलान करती है
कि उसकी बेटी के साथ जो हुआ है उसका बदला वह जरूर लेगी। वह कहती है कि अगले 2 घंटे के भीतर मोदी भवन का आधा हिस्सा बेचकर रहेगी। प्रमिला की यह धमकी सुनकर पूरा मोदी परिवार सन्न रह जाता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या प्रमिला सच में मोदी भवन बेच देगी या फिर गोपी और जग्गी उसकी नई चाल को भी नाकाम कर देंगे। जानने के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।